प्रश्न देखिए, दो संख्या का मौसो 27 है एवं लौसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लसो। तो एक संख्या बोला ना 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी पता नहीं है, बी लिख दिए। मौसो कितना बोला है 27 गुने लौसो कितना है 162। 54 से 162 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर 27 गुना 3 करेंगे, 27 दिया कितना होता है 81। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन देखते ही बना देना है इसको। कारण निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं कटे। ये तो 2 से पूरा पूरी कट रहा है, ये भी 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। लास्ट वाला देखिए यहाँ पर 1 लिखा यानी 2 का से नहीं कटेगा, इसमें शेष 1 बच जाएगा, चलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका 43वां प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जितना भी परिमेय संख्या ना सभी के सभी परिमेय संख्या जो होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है। अगला है 22/7 कैसी संख्या, देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ ना, तो जो भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है दो लगातार संख्याओं का मौसो है, तो लगातार संख्या लेना है, दो लगातार संख्या लेना है। जैसे अगर एक संख्या हम 5 लें तो दूसरा 6, इन दोनों का मौसम निकालना है। तो मौसम में देखिए कितना का अंतर है, 5 और 6 में कितना का अंतर है 1 का, यानी ऐसा कोई पहाड़ा है नहीं जो 5 और 6 को काट सके केवल 1 के अलावा, इसलिए दो लगातार संख्या का मौसम कितना हो जाएगा 1। 46 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसो क्या होगा। जैसे मान लीजिए दो अभाज्य संख्या कोई भी मान लेते हैं हम, जैसे एक 3 हो गया और दूसरी अभाज्य संख्या क्या है 5, तो लघुत्तम ना पूछा है, तो बताइए कौन सा पारस लगेगा, किसी से नहीं लगने वाला। जब नहीं लगेगा तो इसको अंत में क्या करना पड़ता है गुना। उसी प्रकार से ए और बी दो अभाज्य संख्या है, ए और बी कैसी संख्या अभाज्य संख्या, इसीलिए इसका लघुत्तम निकालना है ना, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा ए गुना बी, यानी ए बी हो जाएगा, ए गुना बी ए बी। यहाँ पर बटे वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, दो लगातार संख्या का अगर लॉस हो यानी लघुत्तम पूछा जाए तो उसको गुना कर देना पड़ता है। 47 नंबर में है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होता है। 144 है, 2 का घातांक पूछा, 2 से 72 बार से लगेगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। किसके बारे में पूछा 2 के बारे में, तो कितना 1 2 3 4, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। चलिए एक बार से लगाते हैं। 45, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ 5 बचा, 5 में 4 घटाएंगे 1। अब यह जो 45 है ना यहाँ पर उतरेगा, 15 तिया 45, तो किस संख्या से पूरा पूरी कट गया, देखिए 15 से, इसलिए इसका मौसो कितना हो जाएगा 15। सह अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है, 49 नंबर का प्रश्न है। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अगर एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या को हम 19 ले लें, तो बताइए इन दोनों में ऐसा क्या है जो कि कॉमन हो सकता है, तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है 1।